नमस्ते एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं परीक्षा से ही रिलेटेड, लेकिन एक हताशा देने वाली न्यूज़ से। हताशा इस बात की कि एक स्टूडेंट ना सरकारी नौकरी पाने के लिए उसकी तैयारी में अपना पूरा, एक तरह से कहिए ना, जो जवानी होती है उसको खपा देता है। वो तैयारी करता है इस उम्मीद से कि फॉर्म आएगा, मैं जम के मेहनत करूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं जमकर मेहनत करूंगा, पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में फॉर्म कई सालों के बाद आते हैं और उसके बाद उन फॉर्म्स को सबसे पहले तो वो ढंग से कंडक्ट नहीं करा पाते। एग्जाम सिलेक्शन तो बहुत दूर है, अभी वो एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। वो ऐसे सेंटर्स हमारे भारत में डिजिटल हम हो रहे हैं, हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन हम ऐसे सेंटर्स नहीं खोज पा रहे हैं जहां पर लोग ईमानदार हो, जहां से जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, वो बच्चे एग्जाम देने चले जाए। पहले क्या होता, आप एग्जाम देने जाते हो, आपसे आपकी बेल्ट उतार ली जाती है, आपसे इयररिंग्स पहने हैं वो उतार लिए जाते हैं, कोई क्लिप लगा रखी है वो उतार ली जाती है, हाथ में कोई कड़ा पहना हुआ है वो उतार लिया जाता है। किस बेस पे कि भैया ये जो है ना, आप इनसे धांधली कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। लेकिन वहीं इतने सारे सेंटर्स ऐसे हैं जो इस काम को बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। वो एनटीपीसी हो चाहे आपका पूरा रेलवे हो, इसमें पूरा रेलवे ही आ जाएगा। एक्चुअली कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं, ठीक है, जो एक बार में ये बिना कोई ऐसा सेंटर है ही नहीं कि भाई किसी सेंटर से ये आवाज ना आती हो कि भाई ये कैंसिल हो गया। नाम दे देंगे टेक्निकल ग्लिच, एक बार हो गया टेक्निकल ग्लिच, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अब तो सेंटर का नाम भी रट गया है। आदर्श परीक्षा केंद्र है, कितने एनटीपीसी की शिफ्ट वहां पर आपकी कैंसिल हो गई है। 10 जून का पूरा दिन आपका वहां का कैंसिल हो गया था। अब जो न्यूज आई है वो झारखंड से आई है। बहुत एक छोटे से न्यूज आर्टिकल में ये आपकी खबर है। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं और परेशान होंगे। परेशान सिर्फ वो बच्चे होंगे जो मेहनत करके कई सौ किलोमीटर का सफर तय करके, जिनका सेंटर वहां था, जो वहां पे पहुंचे, जिनके लिए एक एक साल बहुत ज्यादा जरूरी है एक्चुअली, क्योंकि उनकी धीरे धीरे हर अटेम्प्ट के साथ ना उम्र निकलती जा रही है, उम्मीद छूटती जा रही है। सोच के देखिए, एक सरकारी नौकरी आपका यहाँ पर पाने के लिए कितनी सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी होती है, आपको आपके मानसिक तनाव से लड़ना होता है लिटरली, कि आपने पहली बारी में आपका किसी कारणवश एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, आप वो पूरा का पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ते हो, दूसरी बार नहीं हो पाया आप तिपारा पढ़ते हो, और इतना फ्रस्ट्रेशन उसमें होता है, आप ये अच्छे से समझ सकते होंगे। और उसमें ये इस तरीके की न्यूज आती है कि भाई एक सेंटर के अंदर छात्र यहां पर आपका एक तरह से कहिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर चल नहीं रहे हैं, अंदर फोन है, अंदर फोन लेकर गए हुए हैं कुछ छात्र। वहां पर कोई एग्जामिनर नहीं है ये देखने के लिए कि यहां पर धांधली चल रही है, एग्जाम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंप्यूटर यहां पर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में आज के टाइम पर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा चल रही है। एक आदर्श परीक्षा केंद्र गया जी में है, कई शिफ्टें उसकी चेंज आपकी कैंसिल हो चुकी है। अब एक रांची का, और ऐसे पता नहीं देश में कितने और होंगे जहां से न्यूज आई ही नहीं है। आपका टूपुदाना इलाके में स्थित है ये टीसीएस का, ठीक है, आईयूएन डिजिटल एग्जाम सेंटर। अब ये टीसीएस भी क्या करे, टीसीएस जब तक ये परीक्षा कराने वाले उसमें नहीं आई थी ना, एसएससी और रेलवे में, तब तक वो एक रिलायबल मानी जाती थी, ईमानदार मानी जाती थी। लेकिन उसके अंदर भी अब ऐसे ऐसे लोग घुस गए हैं जब से ये एसएससी और रेलवे का दामन उसने थामा है, कि अब इस पर से भी भरोसा उठता जा रहा है। टीसीएस डिजिटल एग्जामिनेशन सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें परीक्षार्थियों द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 5 जून से 24 जून तक होनी है, सबको पता है। 3 शिफ्ट में हो रही परीक्षा के दौरान तीसरी पाली की परीक्षा में कथित गड़बड़ी की सामने आया है। वायरल वीडियो में एक छात्र ने दावा किया, और ये एक दिन हम शायद 2 से 3 दिन पहले की बात है ये न्यूज जो है, और हम लाइव क्लास कर रहे थे 9 PM वाली आपकी। उसमें एक बच्चा कह रहा था कि मैं, मेरे एग्जाम सेंटर पर, हो सकता है वो वहीं से हो, कि मेरे एग्जाम सेंटर पर फोन लेकर आया था। और ये बात मैंने ये कहकर टाल दी, जस्ट ये सोचकर टाल दी कि अरे नहीं, इतनी ज्यादा चेकिंग से गुजरने के बाद फोन कैसे अंदर जा सकता है, और ये बात सच निकल गई है, सोचिए।
कि परीक्षा के दौरान कुछ कंप्यूटर अचानक बंद हो गए, जबकि बाकी तो आपके सामान्य रूप से चल रहे थे। और क्या लगाया है, परीक्षा में जिम्मेदार कोई भी परीक्षा के अंदर आपका यहाँ पर मौजूद नहीं था। जो एग्जामिनर, निरीक्षक वगैरह जो होते हैं, कुछ छात्रों को सवालों के उत्तर बताए जा रहे थे। सोच के देखिए भैया, ये किस लेवल पे आ गया है कि हमारे भारत में, कि जो ईमानदारी से, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास आज के टाइम पे 15-20 लाख नहीं है ना देने को, वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। ये बात समझनी होगी छात्रों को। परीक्षा की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं। इस वीडियो को छात्र संगठन JBKSSS, आपके उसकी पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन है ये, किसका, जयराम महतो की, ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और रेल मंत्री को यहाँ पर टैग किया गया है। कुछ फायदा नहीं होना टैग करके, कुछ भी फायदा नहीं होना। RRB ने क्या किया, इसमें CCTV फुटेज मंगा लिया। अरे तुम्हारे ही लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जो धांधली कर रहे हैं, तुमको सब पता होता है, तुमको सब पता होता है, तो CCTV फुटेज मंगा लिया, बात को ठंडा कर दिया। इससे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर आप ये वीडियो भी देखना होगा। जब तक रेलवे, कहते हैं ना कि जब तक अपना दामन साफ नहीं करेंगे, आप कहीं और सफाई की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये पूरा देखिए, यहां पर आंसर्स बताए जा रहे थे, फोन यहां पर मिले हैं, उसके अलावा यहां पर कोई था नहीं कमरे में। आप NTPC का एग्जाम दिला रहे हो और आप अपने आप को बोलते हो कि भारत में हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क है, हमारा भारत में। तो ये सब चल रहा है NTPC के एग्जाम में, है ना। अब इसमें बच्चा होप ना खोए तो कैसे ना खोए, उसको दिलासा दिया कैसे जाए। आगे जो आगे की जनरेशन है, जो सोचती है कि भैया 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद एक सरकारी नौकरी अच्छी सी हम करेंगे, आपका ग्रुप B, ग्रुप D या ग्रुप C में, ठीक है, ग्रुप A की कर लो, वो ज्यादा, वहां भी आजकल तो धांधली होने लगी है। एक्चुअली UPSC में खुद धांधली आजकल कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जो है वो इतनी सारी चल रही है। अब बचा क्या है, कुछ भी नहीं। अब बच्चों को ये होप कैसे दे कि नहीं, तुम मेहनत करो ईमानदारी से, तुम्हारे साथ अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा, अगर ये विजुअल्स आ रहे हैं, इतनी इतनी दूर से रेलवे का एग्जाम देने बच्चे आते हैं और उनको आकर पता क्या चलता है, भाई एग्जाम कैंसिल हो गया, टेक्निकल ग्लिच था। भैया यहाँ पर ना कोई है नहीं कमरे में, आंसर बताए जा रहे हैं, फोन लेकर जा रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर मतलब ही क्या है। मतलब आप यहाँ पर 15-20 लाख रुपए रखिए तो सरकारी नौकरी पाइए, वरना सरकारी नौकरी का सपना भूल जाइए। प्राइवेट वाले वैसे नहीं देते हैं, ठीक है, प्राइवेट वालों को आपका पैदा होते ही एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो ये युवा, ठीक है, जिसका समहाउ सपना है कहीं ना कहीं कि एक सरकारी नौकरी पाने का और रेलवे में जॉब पाने का बहुतों का सपना होता है, तो ये सरकार से एक बार पूछिए आप सभी भी, टैग करके, रेलवे को टैग करके, अश्विनी वैष्णव को टैग करके, कि हम करे तो करे क्या। उनसे ये मत पूछो कि ये क्या हुआ है, क्योंकि ये तो आपको पता है, कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं जो ऐसा चला जाए। उनसे पूछो कि हम करे क्या भाई, ठीक है। एंड इसी के साथ एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्लीज इसको शेयर जरूर करना। एंड हाँ, बच्चों ने ये बताया था, लाइव क्लास में ही बताया था कि हमारे सेंटर में फोन लेकर आए हुए थे, बट कहीं ना कहीं एक विश्वास होता है कि चलो अब तो सुधर गए होंगे ये लोग, उस बात को वहां पर जाने दिया उस टाइम पे, और ये बड़ी गलती हुई है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, बस इतना ही कहेंगे आपसे। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड टैग करिए रेल मंत्रालय को, अश्विनी वैष्णव जी को, इस वीडियो को पोस्ट करिए वहां पर, तभी कुछ हो सकता है, तभी ये बात जो है वो न्यूज़ चैनलों पे शायद दिखाई जाए, और शायद ना भी दिखाई जाए।